हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 11th में। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें वो ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो कैसे हम लोग इसको रिजॉल्व करें, वही सीखने वाले हैं, ठीक है ना? तो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको जल्दी से कर लेंगे हम लोग। तो देखिए ज़रा, हम अब हमेशा याद रखना, रेडियन अपॉन में डी फॉर डिग्री, आर फॉर रेडियन। अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे कि मैंने रेडियन के सामने क्या लिखा है। मैंने रेडियन के सामने क्या लिखा है ज़रा देखना। रेडियन के सामने मैंने लिखा है पाई, और यहाँ डिग्री के सामने मैंने क्या लिखा है 180, और डिग्री के सामने डिग्री रहेगा पर रेडियन के सामने रेडियन। पाई हम आप जानते हो कि पाई जो होता है रेडियन में होता है, ठीक है। अब यहाँ आइए, तो मैं यहाँ से इस रेशियो से मैं क्या निकालने वाला हूँ ज़रा देखना। अभी इसी रेशियो को यहीं पे निकाल देता हूँ। अब देखना, इस रेशियो से अगर मैं बात करूँ, तो अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, किसको? डिग्री को। मेरे पास डिग्री दिया रहेगा, तो पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी रेडियन में। किस में आएगी? रेडियन में, ठीक है ना? रेडियन में आएगी। और सेकंड, यहीं से अगर मैं रेशियो निकालूं, डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, तो ये क्या होगा? 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू रेडियन। और ये जो वैल्यू हमें देगा, इसमें रख के अगर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें देगा क्या? डिग्री में। इतनी बातें क्लियर हो गई ना? अब आइए यहाँ पे, तो मैं इसी रेशियो की अगर बात करूँ, तो डिग्री से रेडियन में अगर जाऊँ मैं, डिग्री से रेडियन में जाऊँ, तो किसने से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस बताइए? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रेडियन से डिग्री में जाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला 30 डिग्री को बदलना है रेडियन में, है ना? 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन, ये आपको बताना है। तो मैंने क्या बोला कि रेडियन, ध्यान से देखिएगा, डिग्री दे रखा है आपको, डी दे रखा है, आर में जाना है, आर के रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आर का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? आर का फॉर्मूला क्या लिखा है ज़रा देखना। आर का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, आर का फॉर्मूला क्या लिखा है? पाई बाई 180 इंटू डी। तो मैं यहाँ पे वही फॉर्मूले, उसी तरीके का फॉर्मूला लगा लूँगा। और नहीं तो ये फ्लो चार्ट आप देख लो कि मुझे निकालना क्या है रेडियन में। तो रेडियन की तरफ जब भी जा रहे हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू है? इंटू 1/, तो मैं 30 डिग्री लिख रहा हूँ, 30 डिग्री इंटू पाई अपॉन में 180। तो आप देख पा रहे हो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 3 से 6 टाइम्स में कट जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना आया? पाई बाई 6, पाई बाई 6। तो आप देख पा रहे हो, इसी तरीके से आपको सारे कैलकुलेशन करने हैं। तो आइए ज़रा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस करते हैं शुरू से। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो डिग्री से यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले डिग्री से रेडियन में जाना है, तो मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है ना। तो रेडियन को हम क्या लिखेंगे? यही फॉर्मूला लगा रहे थे, 1 इंटू डी, जो वैल्यू दिया है, और उसको पुट कर दोगे। तो आइए ज़रा, पहला क्वेश्चन है, 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है। तो 30 डिग्री में क्या करेंगे? 30 डिग्री इंटू पाई बाई 180। तो देखिए ज़रा, 30 से ये कितने टाइम्स में कट जाएगा? 6 टाइम्स में। तो आप लोग देख लो, पाई बाई 6, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या है? 45 डिग्री, 45 डिग्री की अगर मैं बात करूँ, तो 45 डिग्री, फिर सेम वही काम, 45 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री। तो फिर से 45, अब ये हो 9 से कितने बार में कटेगा? 9 से 5 टाइम्स में, 9 से कितने बार में? 20 टाइम्स में। फिर 5 से 1 टाइम्स, 5 से ये कितने बार में कटेगा? 5 से ये कटेगा 4 बार में। तो यानी मैं बोल सकता हूँ कि 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ रेडियन में? पाई बाई 4। तो आप ये सब याद रखना, क्योंकि आप जब 11th में आ रहे हो, 10th से 11th में जब जाते हैं बच्चे, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि 90 डिग्री को, 30 डिग्री को पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। और ये जितनी चीज़ें लिख रहा हूँ मैं, ये सब रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट, अब इसको देखिए, यहाँ पे 60 डिग्री,
अब यहाँ पे क्या है, पहला 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को कैसे करेंगे, सेम वही काम। अब 60 इंटू पाई बाई 180, ठीक है ना, 60 इंटू पाई बाई 180। अब ये कितना हो जाए, ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपको पता है, ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे कि ताकि आपको ये सब लर्न हो जाए पाई बाई 3, कि हम लोग 60 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 6 होती है। क्योंकि जब भी अब आगे जाके जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये जरूरत पड़ेगी। मैं वहाँ पे बोलूँगा 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा, तो वहाँ पे ये नहीं बोलूँगा मैं पाई बाई 2। अब ऐसे ही रेडियन में ही इस्तेमाल किए जाएंगे आगे जाके ये सारे क्वेश्चंस। और आपके जितने भी सॉल्यूशन वाले टॉपिक होंगे, या जैसे कहीं लिखा रहेगा कॉस पाई बाई 3, आप रेडियन में नहीं जानोगे तो कैसे करोगे सॉल्व, ठीक है ना। तो वही है यहाँ पे 90 डिग्री को क्या करेंगे, सेम 90 डिग्री को अगर मैं करना चाहूँ तो पाई बाई 180 डिग्री, इसमें 90 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 से ये कट गया कितने बार में, 90 से 2 टाइम में, यानी मैं बोल सकता हूँ कि पाई बाई 2 इज़ योर आंसर, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे थर्ड स्लाइड, फिर 120, सिमिलरली 120 को करना है। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया, तो 120 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए किससे, 180 से। तो आप ये देखिए कट गया 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 2 पाई बाई 3 इज़ योर आंसर। ये हो गया यहाँ पे पहले का। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, 135 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री। तो कितने से कटेगा ये, ध्यान से देखिए, 5 से काटिए आप, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, ठीक है, 5 3 जा 15 और 5 6 जा, ठीक है, 3 से कट सकता है अभी भी, 3 से 9 टाइम्स में, 3 से 12 टाइम्स में, 3 3 जा 9 और 3 4 जा कितना हो गया इतना, यानी 3 पाई बाई, आपका आंसर कितना है 3 पाई बाई 4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर मैं तीसरे की बात करूँ, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 150 डिग्री, 150 डिग्री, इसको मैं पाई बाई 180 से, आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद है ना। तो आप यहाँ देखिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, यानी 5 पाई अपॉन 6 इज योर आंसर। 5 बाई 6 क्या हो जाता है आपका, इतना हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, ये देखिए अब फिर से, अब यहीं पे देखिए पहला, अब यहाँ पे पहला है 180 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियन में आपको सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है यही किया जाता है। तो 5 बाई 180 डिग्री इंटू, हम क्या करेंगे 180 डिग्री, तो आप देख पा रहे हो ये कट गया, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, पाई। यानी मैं 180 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्री, ओ सॉरी 180 डिग्री को पाई लिख सकते हैं। सेकंड है 210 डिग्री, तो पाई बाई 210, सॉरी 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 सॉरी, ये हुआ कटा, ये हमारा आया पेन, और रहा 180 डिग्री इंटू इंटू 210, कट करिए इसको, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 7 बार में, 3 से 6 बार में, आपके पास आंसर आया 7 पाई अपॉन 6, 7 पाई अपॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, आपके पास 270 डिग्री, देख लो सारे, ये सारे आपको लर्न हो जाने चाहिए कि किसको कौन सी कितना पाई बाई, ऐसे अगर 210 डिग्री अगर पूछा जाए तो रेडियन में बताइए क्या होगा, तो 7 पाई बाई 6 बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, और इसके बाद 27, तो पाई बाई 180 डिग्री इंटू 270, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 से 3 बार में, 9 से 2 बार में, तो आंसर कितना आया 3 पाई बाई 2, ये आपका आंसर हुआ। और लास्ट है चौथा इसका 360, आप देख पा रहे हो 360 को मैं क्या करूँगा, पाई बाई 180 इंटू 360, तो ये कटेगा यहाँ से 2 बार में कट गया, यानी 2 पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक ये भी, यानी ये सारे आपको क्या है कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं, और सेशन अगर अच्छा लगा तो ने लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है ना, आप लोग 11th क्लास के सारे बच्चे। और मैं इस तरीके के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो इजी वे में होते हैं, अभी मैं इसके बाद अगर आप क्वाड्रेंट के भी बहुत सारे बच्चे, बहुत बड़े बड़े एंगल्स होते हैं, जैसे क्वाड्रेंट वाइज कैसे, मैं नेक्स्ट जो लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ वो है क्वाड्रेंट से रिलेटेड, ठीक है ना। तो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव, ये जो आप लोग देख पा रहे हो, मैं
यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता दो, जैसे मान लो कभी कभी दे देता है -120 ऐसा दे दिया है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। साइन 480 डिग्री, -480 डिग्री की वैल्यू बताए। इस तरीके की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टाइप के जितने भी कॉन्सेप्ट है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करने वाला हूँ। तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पे सारे के सारे अपडेट देते रहें। और जो कमेंट करना आप लोग कि कौन से टॉपिक पे आपको लेक्चर अपलोड करूँ मैं, ठीक है ना। और मैं इस तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर वेट करेंगे। आप लोग याद रखना, क्वाड्रेंट से रिलेटेड डालूंगा। तो टिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्वाड्रेंट अगर क्लियर हो गया तो आपका पूरा टिग्नोमेट्री आपके हाथों में हो सकता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक मैं फॉर्मूला की रिवीजन के लिए एक सीट बनाऊंगा, थर्ड लेक्चर, जिसमें सारे फॉर्मूले मैं सिखा दूंगा कि कैसे कैसे याद, रट्टा नहीं लगाना है आपको, क्या करना है उसको समझ से जाना है, इस तरीके से समझा दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।